नमस्कार दोस्तों, मैं तजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का स्वागत करता हूं। सभी को दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कल सोमवार था, आज मंगलवार है और कल बुधवार आने वाला है। बुधवार एक ऐतिहासिक दिन होगा हिंदुस्तान के इतिहास में। आने वाले समय में हमारे जो आने वाली पीढ़ी होगी उनके लिए एक इतिहासकार ये ऐतिहासिक दिन लिखेंगे, क्योंकि इस दिन राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जी हाँ, सदियों के बाद हिंदुस्तान के लोगों की जो एक भावना जुड़ी हुई थी, जो एक सोच थी, वो सोच पूरी होने जा रही है, जिसको हमारी माननीय उच्च न्यायालय, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, वहाँ पर राम मंदिर बनने जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। हम सभी को तहे दिल से इसकी मुबारकबाद देते हैं और इसके साथ साथ हम कई बातें करेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं, हमारे देश विदेश के दर्शकों की हमें डिमांड थी, हमारे साथ कई साथियों ने बात की थी कि एक संस्था है राष्ट्रीय हिंदू एकता वाहिनी, जिसका कोई काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही है। इस संस्था ने किसी संस्था के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ एक कंप्लेंट भी दी है। हरियाणा के डीजीपी साहब को, अगर हम बात करें हरियाणा पुलिस को, और ये चर्चा का विषय काफ़ी समय से बना हुआ है हमारे अंबाला में, हरियाणा के अंबाला शहर के अंदर ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बातचीत करेंगे राष्ट्रीय हिंदू एकता वाहिनी के आज हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कमल बोहरा जी। कमल बोहरा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय श्री राम जी, आपका दीप एक्सप्रेस की तरफ से और सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को जय श्री राम। बहुत बढ़िया। हमारे साथ हैं राम भाई जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय हिंदू एकता वाहिनी के। जय श्री राम जी, मैं राम भाई हूँ। आपका वालिया जी, हमें यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम। एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राम भाई ने कहा कि आपने हमें बुलाया। राम भाई, ये तो आप जैसे हमारे मित्रों सज्जनों सभी का स्टूडियो है, ये वालिये का स्टूडियो नहीं है। कभी ये मत सोचना कि वालिये का है, ये तो अंबाला के लोगों की आवाज़ है, सच की आवाज़ है, जो हम आम पब्लिक तक लेकर पहुँचते हैं। सबसे पहले आज मुझे एक चीज़ थोड़ा सा शायद मेरी नॉलेज कम हो, मैं आपसे सीखना चाहूँगा। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो भाई साहब, हम जय श्री राम बोलते हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे, मेरे दादा थे, मेरे दादा के दादा थे, ठीक है। अगर मैं अपनी ही पीढ़ी की बात करूं, हमारी छठी जो मेरे दादाजी के दादा थे वो जगन्नाथ था उनका नाम। वो हमें जो सिखाया गया वो जय श्री राम, चलो अलग बोलते हैं, वो सभी राम राम बोलते थे। जय श्री राम और राम राम में क्या फ़र्क है? कोई फर्क नहीं है जी। जी, राम राम, हम जैसे कोई मिल रहा है हमें तो हम एक राम राम करते हैं, उसको एक उसका अभिनंदन करते हैं जी। और जय श्री राम एक हमारा जय घोष है। जय घोष है, जय घोष है जो हम जय श्री राम के नाम से बोल सकते हैं। और राम राम हम हनीमी से करते हैं, राम राम जी, और जय श्री राम जय घोष है। तो आपका कहने का मतलब एक ही है, मतलब एक ही है, लेकिन राम का नाम है। हमने हलीमी छोड़ दी, अब हम दूसरी तरह उद्घोष पे आ गए। हाँ क्यों हाँ, जरूरत पड़ गई इस चीज की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, जब एक राम राम तो हम विनम्रता से बोलते हैं जी, राम राम जी, बट एक जय श्री राम बोलते हैं ना, तो जय श्री राम जोश आ जाता है, जोश के में आता है। अभी एक जितने हमारे लोग सुन रहे हैं, जितने हमारे भाई बंधु सुन रहे हैं, उनको एक जोश मिले जय श्री राम के नाम पे। जो नहीं भी बोलता ना, उसके मुंह से भी जय श्री राम निकलता है। राम राम निकलता टाइम लगता है, टाइम नहीं, वो तो एक विनम्रता से हो गया राम राम, बट जय श्री राम तो जी एक अपने आप में एक शक्ति है, शक्ति है। इनका ये कहना है कि जय श्री राम एक उद्घोष है जो जोश पैदा करता है और एक शक्ति है। राम राम एक ऐसा है कि प्यार के साथ किसी को वो देना। बहुत अच्छी बात। चलो, ये तो एक अच्छी बात है और इसका आगे मैं डिस्कस भी करूंगा। हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि आपका जय श्री राम लिख रहे हैं हमारे बहुत से दर्शक। तेजस है, राजेश जी हैं, जसविंदर हैं, राजविंदर हैं,
हमारे गौरव मिगलानी जी हैं, बहुत से दर्शक एकदम सभी ये को live- जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। गौरव भाई को भी जय श्री राम। देखिए गौरव भाई, भाई को इनकी तरफ से जय श्री राम, मेरी तरफ से राम राम। राम राम। हाँ, ठीक है। ठीक है जी। ठीक। हाँ, कि हम बात शुरू करें। हमारी ये जो आपने राष्ट्रीय हिंदू एकता वाहिनी जो है, हाँ जी। इसका मुख्य कार्य क्या है, क्या करना चाहते हो? आपका इसका मकसद जो क्या है? मुख्य कार्य है जी, हमारा जी। सामाजिक, धार्मिक जी। और जो जितने भी हिंदुत्व है हमारा, हम सभी हिंदू संगठनों को एक मंच पर लाना चाहते हैं। सभी हिंदुओं को एक मंच पर लाना चाहते हैं। जी। और हमारा एक मत हिंदू संगठन ऐसा है जिसमें कभी भी जात पात की बात हमने कभी नहीं की। मैंने बहुत कोई भी मेरा बयान, जी। कभी भी मेरा कोई बयान अगर आएगा तो व्यक्ति विशेष के खिलाफ आएगा। जी। अगर किसी मुस्लिम के खिलाफ आएगा तो उस मुस्लिम ने जो बात बोली होगी वो मुस्लिम के खिलाफ आएगा, व्यक्ति विशेष के खिलाफ। हम उनके जात पात की धर्म बात के नहीं करते। उनके धर्म के खिलाफ नहीं होगा, अगर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ होगा। बहुत बड़ी बात है जी। और हमने कभी किसी की वो नहीं की, जिसको जिसका मन करता है वो वहां पे अपना हाँ, जाए, अपनी आस्था है, अपनी आस्था है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है आपकी ये। लेकिन अगर कोई हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा वो कतई बर्दाश्त नहीं है। जी जी जी। वो कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने धर्म के लिए नहीं खड़े हुए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपका बहुत बड़ी बात आपने कही कि हम किसी धर्म के किसी के खिलाफ नहीं है, जो अपने हिसाब से चली जाए, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। अगर कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे, और ये बनता भी है। देखिए, अगर मैं एक परिवार में रहता हूँ, मैं अपने पिताजी को राम राम करूँ, नमस्ते करूँ, सत श्री अकाल करूँ, आदाब करूँ, ये मेरा हक है। लेकिन मेरा ये हक नहीं बनता कि मैं आपके पिताजी को गाली देके अपने पिताजी की बात करने लगूँ। यहाँ गलत हो, यहाँ गलत। हाँ, यहाँ बिल्कुल 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 यही बात है। बिल्कुल भैया। और दूसरी एक चीज और बहुत बड़ी आपने बात की, ये तो होगी एक धार्मिक आस्था का सवाल। कोई जैसे राजनीतिक या सामाजिक काम भी कर रही है आपकी संस्था? बिल्कुल करते हैं जी। हम अब पीछे जैसे लॉकडाउन हुआ था। हाँ, मैं इसी हो रहा था। हाँ, लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में हमारी संस्था लगातार जी जो है वो मास्क से हमने शुरू की बांटना। पहला दिन जब एक दिन कर्फ्यू लगा था एक दिन के लिए जी, तो अगले दिन सुबह से ही हमने मास्क बांटने से शुरुआत की थी। चौकी नंबर 4 के बाहर से SHO साहब हमारे जो राम कुमार जी हैं, जी जी, उनके हमने वहां बुला के उनको वहां से शुरुआत की। उसके बाद लगातार हम खाना बांटा, हमने बना बनाया खाना बांटा, राशन बांटा, जितने भी हम समर्थ थे जी। क्योंकि राष्ट्रीय हिंदू एकता वाहिनी जी आज तक हमने कभी भी किसी भी बाहरले व्यक्ति से कभी भी कोई पैसा नहीं मांगा, ना सरकार से लिया। और ये लॉकडाउन के अंदर भी जो भी हमने सेवा की वो अपने समझ से की है। एक चीज जो मैं और बहुत मेरे दिमाग में बहुत जो आपकी बात थी, कई बार जो सामने बैठ के बात होती है, पब्लिक को असली पता लगना चाहिए। मैं आपके बारे कुछ सोचता रहूं, तुम किसी के बारे कुछ सोचते रहो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक चीज मुझे अभी याद आ रहा है, एक अंबाला में म्यूजिक के लेक्चरर रहे हैं, उनकी डेथ हो चुकी, प्रोफेसर किशन सिंह उनका नाम था। वो ब्लाइंड थे, उनको आंखों से नहीं दिखता था। MDSD कॉलेज के अंदर तबले के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मुझे अब भी याद है, उस वक्त एशियन पे मैं तो 20-30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो जब कृष्ण जन्माष्टमी होती थी, मुझे अब भी याद है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी अब 13 तारीख की आ रही है, हम उसकी भी मुबारकबाद देंगे अपने दर्शकों को। तो अंबाला में उस समय विधायक थी हमारी बहन वीना छिब्बर। वो उनको स्पेशल बुलाती थी जन्माष्टमी पे, वो वहां पे कीर्तन करते थे। एक गुरुद्वारे के वो कीर्तनीय थे, के सरदार थे, जो वहां पे कीर्तन किया करते थे और कृष्ण जी की उस्ती रसकान के भजन वो सुनाया करते थे। और उसी मंदिर में मेरे होते हुए मेरी आंखों देखी बात है, हमारी विधायक जो थी वीना छिब्बर जी, वो शब्द गा लिया करती थी जो गुरु ग्रंथ साहब के, जिसमें राम का नाम है, जिसमें कृष्ण का नाम है, गोविंद का नाम है। हमारी तो ये संस्कृति रही है। हाँ जी। इसके बारे क्या कहें? मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद गुरुद्वारे हमारे जितने भी गुरुद्वारे हैं, जी जी, गुरु घर हैं, मैं सब जगह गया हूँ, दूर से दूर जितने गुरुद्वारा साहब हैं, क्योंकि हमारे घर के सामने एक सरदार जी रहते हैं, उनकी गाड़ी है, अपनी ट्रक है, तो वो सबको लेके जाते थे। जी।
तो पिछले उन्होंने हमें दूर दूर तक, लखनऊ साहब तक, सब जगह घुमाया। और मेरे जो मम्मी हैं, मदर हैं मेरे, वो रोज पाठ करते हैं बहुत अच्छी बात है। सुखमनी साहब का, और हमने घर में भी पाठ रखवाया। तो अच्छा, इसी बात से मैं आपको एक, जिस मुद्दे पर हम आए हैं आज, मैं इसी मुद्दे पे एक बात दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक मिनट धर्मवीर सिंह हैं जो आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं, जय श्री राम भी बोल रहे हैं। वो कहने वाली है जी, जय श्री राम एक राजनीतिक नारा है, जबकि राम राम सामाजिक एकता व भाईचारे का प्रतीक है। जो बात आपने की, जय श्री राम का नारा राम मंदिर आंदोलन की उपज है। राम राम हमारे तो पूर्वजों की विरासत से मिला हुआ शब्द है, इनका ये कहना है। नहीं, ऐसा है ना कि देखो, अगर जय श्री राम तो रामायण में भी आ रहा है, रामायण में भी, मैं तो कह रहा हूँ जी, वही तो बात है ना, कहा है ना जी, ये तो ऐसा है धर्मवीर जी, इस मामले को राजनीतिक मत बनाओ जी। ये राजनीतिक मामला नहीं, ये आस्था का मामला है। तो हम मुद्दे पे आ रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो मैं मुद्दे की बात बीच में, ये आस्था की बात है। हाँ, और उसी पे हम बात कर रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे कमल बोरा जी के, जैसे आपका संगठन है, आप सामाजिक कार्य में, लॉकडाउन के अंदर हमने देखा कि आपकी संस्था ने कई जगह सूखा राशन भी बांटा। हमने देखा, वो अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए, सेवा भाव आपने उसके अंदर, मेरे हिसाब से वोरा जी ने या राम भाई ने ये नहीं देखा कि जिसको हम राशन दे रहे हैं वो किस धर्म का है, किस जाति का है, आदमी है, औरत है, किस में भी पंडित है, ब्राह्मण है, सरदार है, हिंदू है, हर एक की सेवा की, नर सेवा नारायण सेवा, ये हमारा अध्याय होना चाहिए। और दूसरी बात, एक वालिया जी आपसे एक थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। रामनगर का गुरुद्वारा साहब है जी जी, हमने वहाँ 1 महीना, बिट्टू जी हैं, बंटी जी हैं, बिट्टू हंस, सुरिंदरपाल सिंह, सुरिंदरपाल जी, हाँ, वो है, मोहन बजाज जी हैं, तो जांडी जी हैं जी, गुरविंद सिंह, हमने इकट्ठे मिलके वहाँ 1 महीना लगातार, 1-1.5 महीना हमने वहाँ पे सेवा की है, राशन पहुंचाया। आपने वो परसों दिखाया था, बट मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आपके पास यहाँ आ नहीं पाया। ठीक है, तो इसमें कोई जात पात वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम एक सिटी के नुमाइंदे हैं तो सारा शहर हमारा है, सारा देश हमारा है। बिल्कुल। तो इसमें कोई जात पात वाली तो कोई बात ही नहीं है जी। वोरा जी, मैं इससे पहले कि एक जो मेन मुद्दा है उस पर हम बातचीत शुरू करें, हमारे व्यूअर्स, बहुत सैकड़ों की तादाद में व्यूअर्स हमारे जुड़ गए जो प्रोग्राम देख रहे हैं। एक चीज़, क्या जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो आप, हरियाणा के अलावा भी आप घूमते फिरते होंगे, आना जाना होगा आपका, आपकी संस्थाएं कहाँ कहाँ हैं? ये हमारे जी 11-12 प्रदेशों में हमारा संगठन चल रहा है इस समय, ठीक है। और जैसे जो शिकायत, मैंने जिस मुद्दे पे हम यहाँ पे आज बैठे हैं, उसी पे बातचीत करेंगे। यही शिकायत हमारे जहाँ जहाँ हमारे प्रदेशों में हमारे वो हैं संगठन, वहाँ पे वो शिकायत कर रखी थी। और एक दिन पहले भी त्योहार था तो नहीं दे पाए। आज वहाँ पे वो सभी जगह, सभी प्रदेशों में, दिल्ली, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, हिमाचल जी, सब जगह इसी मामले को लेकर शिकायतें आज दी जाएंगी, जिसकी शिकायत की कॉपियां भी हम आपसे साझी करेंगे अगर अगली बार आपके पास आए। तो आपका अपना स्टूडियो है, हाँ, नहीं आएंगे तो वो भी आपको साझी करेंगे। तो जितने भी हमारे प्रदेशों में सब आहत हुए हैं इसके बयान से, जिसके मुद्दे पे हम आए हैं। नहीं, मेन चीज अब ये है कि अगर हम बात करें कि एक आपने कोई एप्लीकेशन सरकार को या प्रशासन को कह लें या पुलिस को कह लें, वो दी है, वो क्या है, उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। वो ये है जी कि एक प्रदीप मसीह नाम से एक व्यक्ति है, पत्रकार जो कहते हैं खुद को। अच्छा। उन्होंने एक वेब चैनल पीछे बनाया था, तो उसमें मुहूर्त पे उसके मैं भी गया था, मेरे को बुलाया था। अच्छा, आपके दोस्त भी हैं वो? हाँ जी, मेरे दोस्त हैं। अच्छा। कोई, हाँ, मेरी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं, पर्सनल दुश्मनी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे को पता लगा कि मेरे दोस्त रहते हुए उन्होंने आज से 7 साल पहले मेरी पीठ पे जुरा घूमा। वो उन्होंने खुद ही एक चैनल के माध्यम से मेरे को बताया, जबकि मेरे को नहीं पता था। उन्होंने आप ही बताया कि 6 साल पहले मेरे फैमिली मैटर में वो खुद इन्वॉल्व हुए मेरे खिलाफ। अच्छा। वो खुद बोले
जबकि मैं आज तक यही सोचता आया हूं कि वो मेरे दोस्त हैं। मैं उनके कार्यक्रम में गया, उन्होंने संस्था बनाई एक हरियाणा पत्रकार संघ, मेरे को बुलाया, उसमें मेंबर लिया जी। मैं उसमें भी गया। हालांकि वो चैनल पे बैठ के बता रहे थे कि मैंने कमल बोरा को नहीं बुलाया, तो मैंने एक चैनल के माध्यम से उनका मैसेज वगैरह दिखाया जिसपे उन्होंने खुद मुझे न्योता भेज रखा है। ये हमें साथ के साथ मैं जवाब दूं, क्योंकि मसीह यहाँ तो नहीं बैठे। हाँ, शायद मैं ही उनकी पैरवाई करूंगा। मैं ये बात कहूंगा कि पहले तो एक पत्रकार को ये शोभा ही नहीं देता जो उसने ये कहा कि भाई मैंने थोड़ा बुलाया है। पत्रकार तो सबके साथ होते हैं, ठीक है। पत्रकार का तो आयाराम भी गयाराम भी, उनके लिए तो सभी एक पत्रकार के तो सभी एक से होते हैं। और अगर कोई ऐसी बात हुई है, ये होनी नहीं चाहिए थी। मेन चीज के अगर कोई पर्सनली आपकी रंजिश है परिवार के साथ किसी तरह की, वो और बहुत से रास्ते हैं कि हम पत्रकारिता में उसको ले आएं या हम अपने बिजनेस में उसको ले आएं, ये चीजें अच्छी नहीं लगती। तो आप उनके प्रोग्राम में गए। हाँ, नहीं, हमारा तो ये मानना है अगर पर्सनल कोई रंजिश है तो वो जब मर्जी, एक वो कहते हैं ना कि मर्द है जी, मर्द है वो भी, हम भी मर्द हैं, तो भाई जब मर्जी बुला लो, पर्सनल की कोई बात नहीं है। अब ये हुआ है कि इन्होंने एक अपने वेब चैनल पे एक पादरी बुलाया, उसका नाम रखा एपिसोड नंबर 1। अच्छा, ठीक है जी। उस पे बुलाया तो उस पे वो पादरी संजीव हैं, पास्टर भी संजीव, हाँ जी। उन्होंने ये कहा कि हिंदू ग्रंथों में मूर्ति पूजन की अनुमति नहीं है, नहीं लिखा कि मूर्ति पूजा करो। अच्छा। जबकि हिंदू धर्म, सनातनी धर्म और पता नहीं कितने हजारों सालों से चलता आ रहा है, मूर्ति पूजा हो रही है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब उन्होंने एक ईसाई पास्टर हैं जो उनको बुलाया, तो आप उनसे ईसाई धर्म के बारे में चर्चा करो, हिंदू ग्रंथ से क्या लेते हो। बहुत बड़ी बात है आपकी जो आप कह रहे हो। ये तो धार्मिक भावनाएं खुद भड़काने वाली बात हो गई। आप हमारे हिंदू ग्रंथों से क्या लेते हो। इनका ये कहना है कि मसीह जी ने एक अपना पोर्टल जो चलाया, उसके ऊपर इन्होंने जो न्यूज हैं, जो खबरें हैं, जो भी दिखाते हैं, उसके साथ साथ एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया, धार्मिक प्रोग्राम, जिसमें इन्होंने एपिसोड नंबर 1 रखा और ईसाई धर्म के बारे में उसकी जानकारी देनी चाहिए। जानकारी दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम हमारे कोई कह देते हैं हमारे लॉ के मुताबिक कई बातें हैं कि अगर हम अपना अधिकार समझते हैं दिखाना, लेकिन हमारे कर्तव्य भी हैं, हमारी ड्यूटीज भी हैं कि जहां दूसरे की नाक शुरू हो जाए वहां हमारी ड्यूटीज भी शुरू हो जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम अपने ईसाई धर्म के बारे जो मर्जी कहें, हम अपने हिंदू धर्म के बारे जो मर्जी कहें, हम अपने सिख धर्म के बारे बहुत जो मर्जी कहें, लेकिन अगर मैं सिख धर्म में बोल रहा हूँ और मैं वहां शुरू हो जाऊं कि वहां पे ईसाइयों ने ये किया या उसने ये क्या किया, हम रामायण दूसरी ही खोल के बैठ जाएं, अपने रामायण की हम बात ना करें, ये एक गलत संदेश जाता है। मैं आपकी इस बात से एक बात जरूर कह सकता हूँ कि एक पत्रकार जो होता है, जैसे अखबार में पत्रकार आप तो काफी समय से हो गए कर रहे हो जी, तो अखबार में खबरें लगाना, ये वो करना, वो अलग चीज है जी। एक चैनल पे बैठकर बात करना, कुछ करना, वो अलग चीज है। मेरे हिसाब से के बस की नहीं है ये बात है, उनके बस की डिबेट नहीं है, क्योंकि डिबेट बस की नहीं है। और दूसरी बात, वो जानबूझ के अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जहाँ हमारा अधिकार है वहाँ हमारे कर्तव्य भी हैं। हमें देखना चाहिए कि अगर हमारे घर की दहलीज कहाँ तक है, हमें वहीं तक रहना चाहिए, सीमित रहना चाहिए, अपनी सीमा में रहकर ही हमें बात करनी चाहिए। इसके लिए तो आपने देखा बॉर्डर बने हुए हैं, बॉर्डर पे जरा से आप कर जाओ ठा गोली बज जाती है, और इस तरह किसी के धर्म को आहत नहीं हमें करना चाहिए, आपका ये कहना है। तो आपने एप्लीकेशन क्या दी? नहीं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। हाँ, बात पूरी। वो यहाँ तक नहीं रुके जी। एक एपिसोड दूसरा उन्होंने किया, जिसमें शुरुआत में ही कहा भी आप हमारा दूसरा एपिसोड है। अच्छा। उसमें एक पास्टर बुलाए हैं राजू कोई। अच्छा। पहले तो संजीव बुलाया, फिर राजू है जी। वो वहां बैठ के जब अपनी बात रख रहे हैं, और उस बात में उन्होंने रखा कि मैं पहले शराबी था, लड़ाई झगड़े करता था, मैं ईसाई धर्म में ही पैदा हुआ हूँ, क्रिश्चियन हूँ,
मैं ये सब करता था, फिर मुझे घर से निकाल दिया, ये करा वो करा। चलो ठीक है, वो अपनी बात रख रहे हैं। उसके बाद वो ईसाई धर्म को मानने लग गए, उनका बच्चा ठीक हो गया, उसको कैंसर था, अच्छी बात है, उनका बच्चा ठीक हुआ, ठीक है, परमात्मा ने उनका बच्चा ठीक किया, अच्छी बात है, वो ईसाई धर्म को मानते हैं, उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने वहां बैठ के ये बात कही कि चाहे ईसाई धर्म का व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी अन्य धर्म का व्यक्ति है, अगर वो यीशु को नहीं मानता, ईसाई धर्म को नहीं मानता, तो उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। अच्छा, कितनी बड़ी बात वो बंदा बोल गया बैठ के। इसकी कोई रिकॉर्ड वगैरह है? बिल्कुल है, लिंक है मेरे पास, मैं आपको भी अपने उसमें चलो हम ऐसी चीज नहीं दिखाएंगे अपने चैनल पे। नहीं, पब्लिक को दिखानी चाहिए, पब्लिक को पता लगना चाहिए एक बंदा गुमराह कर रहा है। वो एक चैनल के माध्यम से मान रहे हैं जो कह रहे हो, वो एक चैनल के माध्यम से ये बता रहा था कि कोई बंदा अगर गुरुद्वारे जा रहा है तो वो सरदार नहीं बन गया, कोई मंदिर जा रहा है तो वो मुन्ना नहीं। अरे ये बात तो हमने छेड़ी नहीं, ये तो मेरी शिकायत ही नहीं है। वो गुमराह कर रहा है लोगों को। फिर बार बार एक बात शिकायत ये है, धर्म परिवर्तन बात कर रहा है। शिकायत ये है कि हमारे हिंदू ग्रंथों से तुम्हारा क्या लेना देना, आप ईसाई हो, आप ईसाई धर्म की बात करो, एक चैनल पे बैठ के क्यों हमारे हिंदू ग्रंथों पे उंगली उठ रही है। और यीशु को अगर हम नहीं मानते तो हमारे पूर्वज जो हैं, ठीक है, हमारे पूर्वज जो हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे अब हम मंदिर मत्था टेकते हैं, गुरुद्वारे मत्था टेकते हैं। अभी पीछे हरमंदिर साहिब में एक लड़के मत्था टेकने गया था, उसकी आंखें आ गई थी। वो जग जाहिर है, वो बताने की जरूरत नहीं है। आप चैनल पे बैठ के ये बता रहे हो कि मैं ईसाई धर्म को नहीं मानता था, जब मानने लगा तो मेरा बच्चा ठीक हो गया। अच्छी बात है, आपका बच्चा ठीक होगा, लेकिन ये चैनल पे बैठ के बात बताने लायक थोड़ी है। एक चीज जो आपने बात की, श्रद्धा की बात, मैं एक चीज अपने व्यूअर्स को, मैं ऑथेंटिक बात करूंगा, मैं कोई इधर उधर की बात या इस तरह की बात नहीं करूंगा। आप सुनने, मेरे व्यूअर्स के सुनने की बात है। ईसा मसीह हुए हैं, बहुत बड़े भगवान है, मानना चाहिए। और दूसरे संदर्भ में अगर बात करें, ईसा मसीह जी को जब पकड़ा गया, जब इनको कैद की गई यरूशलेम में, जब इनकी, मैं जरा सी एग्जांपल देना चाहता हूँ उन्हीं प्रीस्ट को, उनको जवाब देना चाहता हूँ मैं अपनी भाषा, सरल भाषा में। जब उनको पकड़ा गया, उनके साथ उनके 13 चेले थे, सेंट के साथ 13 जो लोग थे। जब उनसे पूछा क्यों भाई आप ईसा मसीह के इनके साथ सहमत हो, इनके वो हाथ जोड़ के चले गए थे, नहीं जी हम इनके साथ नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे हैं, या जो उन्होंने कहा, हम उस रफड़े में नहीं पड़ना चाहते। ईसा मसीह अकेले रह गए, वो प्रभु का सिमरन करते रहे, उन्हें सूली पे चढ़ा दिया। दूसरी तरफ अगर हम हिंदू धर्म में या सिख धर्म में आ जाऊं, मैं गुरु तेग बहादुर हूँ, 9वें पातशाह हुए गुरु तेग बहादुर। जब उनको मुसलमानों ने अरेस्ट किया कि हिंदू धर्म में या तो हिंदू धर्म अपना लो या आप मुसलमान बन जाओ, उनके साथ 3 उनके श्रद्धालु थे। ईसा मसीह के साथ 13 थे, 13 के 13 भाग गए। इनके साथ 3 इनके श्रद्धालु से, तीनों ही ब्राह्मण परिवार से। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला जी। पहले श्रद्धालु को पूछा भाई सतीदास को कि भाई ये तेरा गुरु है? कहते हाँ। कहते मुसलमान इसको भी बना ले या तू भी धर्म बदल ले तो हम ये कर देंगे, वो करते। कहता जी मेरा जो गुरु कहेगा। कहता जी अगर गुरु हमारी बात मान लिया गुरु की, कहते मैं तो गुरु के अटल हूँ। कहते जी इसको आरे के साथ चीर दो। उन्होंने धर्म नहीं बदला, उन्होंने अपनी बात नहीं बदली और आरे के साथ चीरते चीरते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और जब मरने से, आरा चलने से पहले जब मतीदास जी से पूछा गया कि भाई तेरी आखिरी इच्छा क्या है, वो कहता कि मेरा जो फेस है, मेरा मुंह है मेरे गुरु की तरफ। इसी तरह भाई सतीदास जी की बारी आई, भाई दयाला जी की बारी आई। उन्हें उबलती देख के अंदर हुआ कि भाई तेरा फेस कहाँ को रखे, क्या मेरे गुरु की तरफ रखूं। तो ये हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन धर्म सभा तो सनातन ने गुरु भक्त है। हमारा सिख इतिहास, हमारा सारा भरा पड़ा है। ये नहीं कि 13 चेले फिर छोड़ के चले दो। ईसा मसीह की हम इज्जत करते हैं, महान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे उनके चेलों को भी सोचना चाहिए कि एक धर्म की, अगर हम एक किसी के पिताजी को पिताजी कहेंगे तभी आपके पिताजी को हम पिताजी कहेंगे। आपकी मैं एक बात बीच में इसमें वो करूंगा, आप ये देखो कि जो व्यक्ति अपने चैनल पे खुद ईसाई धर्म को अपना चुका है और अपने चैनल पे ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है, दूसरे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, जब हमने उसकी कंप्लेंट दी, शिकायत दी, तो वो
चैनल के माध्यम से ये कहता है कि मैं तो अभी ईसाई बना ही नहीं, बनाई, मतलब कि अच्छा, ना ईसाई नहीं बना। ना 15 साल से वो बंदा अपने नाम के पीछे 10-15 साल से मसीह लगा रहा है, जी प्रदीप गुलाटी मसीह। जी। जबकि अगर वो मसीह बन गया है, उसने ईसाई धर्म अपना लिया, तो गुलाटी तो लिखना नहीं गुलाटी चाहिए उसने, ना लगा, लिखना नहीं चाहिए उसको। अगर लिख रहा है हमने फिर भी आपत्ति नहीं जताई। जी लेकिन मैं यहाँ हैरान हूं कि जब अपनी गर्दन पे बात आई कि मैंने तो भाई ये गलत कर दिया, मैंने एक हिंदू धर्म पे आपत्ति जता दी जो गैर कानूनी है और मैं फंस सकता हूं, तो वो बंदा ये कहता है कि मैं अभी हिंदू ही हूँ, मैं ईसाई नहीं हूं। देखिए, आप ये देखोगे सबसे बंदा पहले ना तो हिंदू का गोरा रहा जी- और अब ईसाई में भी कर गोरा गया। जी ऐसी बात है कि वैसे तो एक पत्रकार को मेरी हाँ जी। अपनी राय हाँ जी, है, हाँ हर एक का अपना सोचना होता है कि पत्रकार जो होता है अगर सही अर्थों में पांचों उंगलियां बराबर नहीं, बराबर ये तो नहीं। मानते हो, बिल्कुल, हर एक बिल्कुल। का अपना दिमाग हाँ है, जी, अपना हाँ जी, सोचना है। पत्रकार असल में अगर लिखारी की बात करें, प्रेमचंद का नाम सुना है, लिखारी जी, हाँ हुए जी, हैं हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। लिखते भी रहे हाँ हैं, जी। उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा बहुत है। कुछ लिखा है, बिल्कुल। हमारे नीरज जी हुए हैं हाँ हिंदी जी। साहित्य के अंदर, हाँ जी। पंजाबी साहित्य के अंदर मोहन सिंह हुए हाँ हैं, जी। जिन्होंने इंसानियत की बात की है। पत्रकार को चाहिए इंसानियत की इंसानियत की बात बात करे, करे, ना हाँ जी, कि एक तबके की, एक धर्म में एक- कुछ हाँ, भी रह एक धर्म जाए, को आगे एक बढ़ावा उसमें- दिखाए। वो आपका एक अलग मामला अलग है, मामला। आप अपने घर पे बैठ अपने घर पे बैठ के जो मर्जी बिल्कुल। करें जी, लेकिन बिल्कुल, जब आप बिल्कुल। पब्लिक में आ रहे हो, आप एक हिंदुस्तानी हो, हाँ जी। आप एक भारतवासी हो, भारत माँ की संतान हो, हमें ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले हम उस भारत माँ के बेटे हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये दूसरे उसमें आता है। बिल्कुल। हमें अपनी माँ की, अपनी धरती माँ की, जहाँ हम पैदा हुए हैं, मातृभूमि, सबसे पहले मातृभूमि है, फिर माँ जननी है, फिर हमारी माँ बोली है। अगर कोई हिंदू ये कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलता, तो वो भी हम उसको, अगर हिंदू भी है वो, तो वो अपने धर्म के और देश के खिलाफ, मतलब खिलाफ है, और उसका देश निकालना होना चाहिए, क्योंकि चलिए। सबसे पहले भारत हिंदुस्तान है हमारा देश तो ऐसी बात जहां रह रहे हो। वाले जी, एक अभी पीछे थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप पे आया, जी। उन्होंने एक किसी ने फोटो डाली, उसमें वो यीशु दिखा रखे हैं स्लीव लेके, बट यीशु पीछे है, वो स्लीव उठा रखी है श्री कृष्ण जी ने। इट्स वेरी, चलो खैर ये देखो, ऐसा अब नहीं हमने होना उसके चाहिए। बारे में, हमें ठीक है, अभी इतराज किसी है। की शरारती है, करा है कुछ ना, हमने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, अभी चलो चलो कोई बात नहीं, ये तो छोड़ो। बट एक आदमी एक इतने बड़े अच्छी जगह बैठ के, जो हाँ उसको देश विदेश की बात करनी, सार्व धर्म की बात करनी चाहिए, वहां बैठ के वो एक धर्म की बात करे। इसके लिए चर्च हैं, हाँ जी, इसके वहाँ लिए जाएं, मंदिर हैं, मंदिर हैं, जाएं, कोई गुरुद्वारे बात नहीं। हैं, हाँ जी। अंदर बैठ के आप जो मर्जी बात करो। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन कोई वहां भी कोई ऐसी बात देश के खिलाफ, हाँ जी, देश की अराजकता के खिलाफ नहीं होनी कोई चाहिए। अपने किसी भाई के खिलाफ हम ना करें, हाँ जी। जिससे नफरत पैदा हो। उसके लिए हमारी संविधान में, जैसे आपने बताया 295 जो किसी के धर्म में इंटरफियरेंस हाँ करता है, जी। 295 धारा है, हाँ। 295 ये धारा है, क्योंकि ये तो मैंने परसों भी बात की हाँ जी, अपने हाँ जी। चैनल पे इस तरह की। 295 एक किसी के धर्म के धार्मिक मामलों में बेवजह घुसना, हाँ जी, ये तो वो बात होगी ना। तुम अपनी मान लो मैं सरदार हूँ, हाँ जी। मान लो मैं बहुत वो सरदार हूँ, मैं इस तरह की बातें करता हूँ, मुझे अपनी बात ही रखने का अधिकार तो है, दूसरे लेकिन धर्म मैं का। ये नहीं कह सकता कि मुसलमान ये हो गए जी या हिंदू ये हो गए जी। कोई हिंदू को ये अधिकार नहीं है, वो अपनी बात रख सकता है, वो अपनी बात कृष्ण जी की उपमा कर सकता है, हाँ जी। रामचंद्र जी की उपमा कर सकता है, लेकिन अगर वो कहे कि ईसा मसीह है जी वो जी, नहीं, वो वो तो भी गलत ठीक है, नहीं वो तो है। गलत है। अगर एक इस तरह का आप चैनल है आपका, हमें चैनल पे चाहिए सद्भावना दिखाना। हाँ जी। देखिए नेशनल टीवी इतने चल रहे हैं, चलो कोई किसी का भक्त हो सकता है, कोई हाँ जी, हाँ जी, भक्त हाँ हो जी, सकता है, कोई वो अलग बात दूसरी है, बात अलग है। बात है। कोई किसी पार्टी का भक्त हो सकता है, कोई किसी पार्टी का चमचा हो सकता है, बिल्कुल जी, वो बिल्कुल। उसकी अपनी वो है, वो आस्था की बात वो है, आस्था की बात हाँ है। जी। लेकिन किसी के धर्म में इंटरफेरेंस करना ये एक जुर्म है। इसके अंदर उम्र कैद तक की सजा है, इसके अंदर 10 साल की सजा है, ठीक है। इसके अंदर 7 साल की सजा है। 295 से लेके 298 हाँ तक जी। हमारी धर्म की आजादी के बारे ही है सारा कुछ। इसके अंदर तो अगर ठीक तरह पैरवाई हो जाए, मैं नहीं चाहता कि हम पैरवाई करें, हाँ जी। कि माहौल ऐसा है कि आप भी अगर कोई इंसान आके गलतियों के पुतले होते हैं, आप भी मैं भी, बिल्कुल जी, हमारे से भी गलती हो सकती है, जिससे भी गलती होती है वो आके मान ले कि मेरे से गलती हुई, तब तो ठीक है। अगर कोई गलती भी करे
चोरी भी करे, सीना चोरी भी करे। यही हो रहा है जी, यही हो रहा है। आप ये देखो कि जब उसने चैनल पे बात करी, हमने शिकायत दी, हाँ जी, वो मेरे पास मेरे से संपर्क करता, आता, हम बैठ के बात करेंगे, बैठ के बात, वो चैनल पे आके इस बात को एडमिट कर रहा है कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि हिंदू ग्रंथों में ये लिखा है। भाई तू कौन है कहने वाला हिंदू ग्रंथों में लिखा है? अगर तू बयान दे रहा है, मेरे सामने आके बोल इतनी बात। नहीं, ठीक कह रहे हो आप, मेरे सामने आके बोल इतनी बात। मैं एक चीज और, हमारे व्यूअर्स कई फोन कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज टॉपिक ऐसा है जो मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा किसी का भी। वो अगर मैसेज अपना देना चाहे, कोई कमेंट्स देना चाहे, हम उसका कमेंट्स जरूर लेंगे। हमारे कोई मदन उपल जी हैं, हमारे दीपक जी हैं, हमारे कई हमारे पास फ़ोन है, विनोद जी हैं। शायद मैं आज फ़ोन ना अटेंड कर पाऊँ क्योंकि आज हम फ़ोन नहीं उठाएंगे। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप कोई बात रखनी चाहें हमारे इसी नंबर पे आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं, जो हम पढ़ के, जो आपसी सद्भावना की बात हो, मैं ज़रूर वो कमेंट्स पढ़ूंगा। क्योंकि आज सैकड़ों हमारे साथी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। दीपक शंडलिया जी है, मेरा धर्म भारत माता, मेरी जात है हिंदुस्तानी। क्या बात है। हाँ, हम दीपक जी आपको सल्यूट करते है। यही बात मैं कह के हटा हूं, यही हम लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो रह रहा है, अगर वो हिंदुस्तान को ही नहीं मानता तो किसी भी धर्म का हो, धर्म विरोधी है। एक चीज दीपक जी मैं पहले कह के हटा हूं कि हमारे अगर देखा जाए 3 माताओं को पूजा गया है हमारे हिंदुस्तान में। सबसे पहले जन्म देने वाली, दूसरी माँ हमारी धरती माँ, जिस स्थान पे हमने जन्म लिया, हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। हिंदुस्तान भारत माँ हमारी माँ है। तीसरी माँ हमारी बोली, जिसे हम संस्कृत भी कह सकते हैं, हिंदी जो माँ की पंजाबी बोली भी है, उर्दू बोली भी है, जो माँ की कोख से, जो माँ हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, वही बताती है तेरे पिता हैं, ये तेरे अब्बा हैं, ये तेरे पापा हैं। वो तीसरी माँ हमारी वो है। अगर हम तीनों माँ को अपनी माँ समझ के सल्यूट करते हुए चलेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। हम हमेशा विश्व गुरु बन के रहेंगे, ऐसी मेरी उसको तो जो इन तीनों मामों को मालूम, उनको तो शत बार सैल्यूट है जी उनको। ये तो हमारे एक बात मैं वाली जोगी सिंह हैं, विनोद जी हैं, गौरव प्रताप हैं, दीपक जी हैं, हिमांशु जी हैं, विशाल छिब्बर हैं, दपिंदर हैं, और सैकड़ों हमारे व्यूअर्स, हर एक का नाम लेना जल्दी में रह भी जाता है। सभी आपको जय श्री राम, जय श्री राम सभी को, विशाल भैया आपको जय श्री राम। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कल का जो दिन है 5 अगस्त का, उस पे मैं आ रहा था, 5 अगस्त पे, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है जी। भारत के हमारे प्रधानमंत्री राम मंदिर की नींव रखने वाले हैं अयोध्या में जी। पहले तो मैं सब दर्शकों को नमन करूंगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कल के दिन की जी सभी को, और दीप एक्सप्रेस की पूरी टीम को, वले जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप वहां राम मंदिर ही बनेगा, और राम मंदिर, हमारे राम भगवान की मूर्ति ही बनेगी बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राम मंदिर की जो मूर्ति पूजन का जो विरोध कर रहा है व्यक्ति, आप इसकी मानसिकता देखो। इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा हमारा वहां राम मंदिर बन रहा है, उसकी राम जी की मूर्ति बनेगी, वहां पूजा होगी, और ये उसका विरोध कर रहा है। क्या ये सारे भारत विरोधी बात कर रहा है ना? बात ऐसे है कि ये हमें मालूम नहीं वो विरोध कर रहा है नहीं कर रहा, मैं आपके मुखारबिन से सुन रहा हूँ। अगर वो ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है। एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा सुधार करूंगा, अगर आप माने मेरी बात, अगर अच्छी लगे। आपने ये कहा कि हमारा नहीं, मेरा राम मंदिर नहीं, ये हमारा सबका हमारे हिंदुस्तानियों का राम मंदिर है। इसमें मैं और थोड़ा सा आपके साथ ऐड कर दूं, हमारे अंबाला से हमारे माननीय विधायक भी कई मंदिरों की मिट्टी लेकर गए की मिट्टी, इवन के आप हैरान होंगे कि मस्जिद की मिट्टी भी लेकर गए हैं यहाँ से, कि हमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक से हैं। मैंने पूरा भारत बोला। अब आप वालिया जी देखो, पूरा भारत बोला। हाँ, वालिया जी पूरे भारत के लिए गर्व की बात, पूरे भारत में सब है। हिंदुस्तान से मंदिरों की जो भी पूजनीय स्थान है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्यास, आपका सतलुज, सारे दरियाओं की, नर्मदा, जो भी नदी है, पूरा भारत और स्वर्ण मंदिर से सरोवर का जल। अब वालिया जी एक आपको बात शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज। अब ये देखो, इस पूजन में जी उन्होंने
मुस्लिम समाज से अंसारी जी को भी बुलाया। हाँ, बिल्कुल, कि वो आप भी जा भी रहे हैं। आप भी उसमें शरीक होंगे, आप भी उस पूजा में बैठेंगे। तो ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये एक कोई पर्टिकुलर समाज का नहीं है, ये सभी समाज का है। और हमारा अंबाला तो एक छोटा सा शहर है, 160 मंदिरों की मिट्टी गई। आज तक कभी हमारे इसमें अंबाला में कोई ऐसी बात एक नहीं हुई। साथी हैं रजनीश सब्बरवाल जी, ये कह रहे हैं वालिया जी मसीह गुलाटी को स्टूडियो में बुलाओ और आमने सामने बात कराओ। बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा चाहते हैं, क्योंकि गुलाटी जी से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया, उनके पास मेरा नंबर था। अब वैसे तो वो आ जाते हैं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, देखिए मैं हाँ जी, हाँ जी, कहूंगा नहीं बिल्कुल ठीक है, कि अगर प्रॉब्लम उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, ये उनका भी स्टूडियो है, हाँ जी। चाहे उन्होंने अपना बना रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए सभी पत्रकार सम्मानीय हैं, हाँ जी, हाँ जी। सब ठीक है, जब तक किसी का एलिगेशन प्रूव नहीं होता। ठीक है। अगर गुलाटी जी आकर बात करनी चाहें, हम उनको भी यहाँ निमंत्रित देते हैं, वो अपनी बात भी रखें। और मैं एक चीज और बताऊं कि मैंने जो देखा, जो पाया, वोरा जी एक बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, जो मुझे बातों से लगा। अगर वो गुलाटी जी इनके साथ आकर बैठना चाहें, क्योंकि और चैनलों की अपनी अपनी थ्योरी होती है, अपनी अपनी राजनीति होती है, अपनी अपनी बात होती है। मैंने पहले कहा कि अंबाला का अपना चैनल है, गुलाटी जी भी आए, हमारे सम्मानित हैं, वोरा जी तो आई हैं, हम दोनों को बिठा के दोनों की बात भी रखने को तैयार हूँ। लेकिन जहां तक हो पा रहा है, मैं गुलाटी जी का पूरा बात रख रहा हूँ अपने हिसाब से वोरा जी के साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर ये 1 मिनट में और लूंगा, दविंदर पाल सिंह भाटिया जी हैं, ये डब्बास हैं, ईशू शर्मा रिफ्यूजी जी लिख रहे हैं, कमल भैया बिल्कुल ठीक हैं, वालिया जी कमल भैया के, हम सारे कमल भैया के साथ हैं। अर्नव सिंह लिख रहे हैं, धन्यवाद ईशू भाई, धन्यवाद। ऐसे बहुत से और मैं जो ये अपने भाई थे जिन्होंने कहा बुलाने के लिए, क्या नाम था इनका? ये रजनीश सब्बरवाल। रजनीश सब्बरवाल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा नंबर है 8950301966, 8950301966। आप मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़िए, जैसे ही मैं स्टूडियो से उठूँगा, मैं आपको उस पर लिंक भेजूँगा। वो लिंक जिसमें वो वीडियो है, आप वो वीडियो सुनिए, जिसमें एक प्रूफ, जैसे वाली जी ने कहा भी, अगर हम किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं तो उस पे मुकदमा भी बनता है। 295 से लेकर 298 तक ऐसी दफाएं हैं जो सिर्फ इसीलिए हैं। तो उस लिंक में जो बात मैंने बोली है कि वो व्यक्ति ये कह रहा है कि अब कोई भी व्यक्ति अगर ईसाई समाज से है या किसी भी अन्य धर्म से है, अगर यीशु को नहीं मानता तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मेरे इन लफ्जों में एक भी लफ्ज झूठ होया तो मैं यहाँ प्रदीप मसीह से माफी मांगूंगा। मैं आपकी बात बड़ी करूं, मैंने जब वो ये शब्द बोल चुका, हमारी भावनाएं आहत कर चुका है, तो सामने आने का, उसके साथ बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसके बाद उसने चैनल पे आके एडमिट भी कर लिया कि हाँ हमने कही है ये बात। एक चीज मैं और बताऊं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, हमारी भी पत्रकारों की भी कोई मर्यादा होती है, और मैं बताऊं, मैं इनकी बात को बड़ी कर रहा हूं। इन्होंने मुझे वो जो इनके पास लिंक है, मैंने वो सुना है, लेकिन मैं एकदम दिखाना वो ठीक नहीं समझता। मैंने हाथ जोड़ के इनको रिक्वेस्ट की थी कि हम कोई ऐसी बात ना करें, नहीं करें। लेकिन जो इन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है। अगर वही लिंक अगर पुलिस के पास, प्रशासन के पास ये लोग लेकर चले जाएं, तो अगर मैं इनका वकील हूं, क्योंकि मैंने भी ला कर रखी है पर प्रैक्टिस शुरू नहीं की, उसके अंदर 295A में इनकी जिसने भी ये बोला है, हाँ जी, उसकी जमानत नहीं। मैं तो कह रहा हूं जी आपको, मैं तो आप चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आप ही हमारी चाहे पैरवी कीजिए। 28 तारीख को हमने कंप्लेंट डाली थी, हाँ जी, डीजीपी साहब को भी दी है, एसपी साहब को भी दी है जी, और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिंक साथ अटैच किया है, उस पर मेल की है, उस पर लिंक साथ अटैच है। सिर्फ इसलिए भीड़ इकट्ठी नहीं की कि जो हमारा ये कोरोना चल रहा है, इसलिए हमने कोई भीड़ इकट्ठी नहीं की। मेरे पास कितने फोन आए, पत्रकारों के भी फोन आए भी, हम धर्म के साथ खड़े हैं, ये गलत किया है, ये गलत किया है। और मैं तो कहूंगा कि आप ही पैरवी करें, जबकि आपने ये सच्चाई देख ली, सुन ली और उसका निर्णय भी बताया भी, लॉ में ये इतनी इसकी सजा है।
और बहुत बड़ी आपने बात की, अगर मैं कहूँ कमल बोहरा जी, कि देखिए सच तो सच होता है, सच कभी कई बार ये होता है कि सच को अकेले चलना पड़ता है, लेकिन सुनवाई जरूर होती है। मेरा तो ये कहना है कि अगर कोई, देखिए ईसा मसीह हमारे इतने महान हुए हैं और गुरुओं की श्रेणी में हैं वो, उन्हीं की वर्डिंग थी कि क्षमा मांगने वाला क्षमा करने से भी बड़ा होता है। ठीक है, अगर किसी ने कोई गलती की है, देखिए मुझे नहीं पता गलती वो है नहीं है, वो उनका अपना मैटर है। अगर किसी ने गलती की है वो अपनी गलती मान ले, तो उससे बड़ा बड़प्पन भी कोई चीज नहीं है। लेकिन ये नहीं कि हम गलती भी करें फिर उसके बाद पर्सनल अटैक भी करेंगे, दादागिरी भी रखें, हाँ पर्सनल अटैक भी करेंगे। मैं तो दोस्त समझ के उनके मुहूर्त में गया, मेरे को तो अब पता लग रहा है उन्हीं से कि वो तो आज से 6 साल पहले ही मेरे पेट में जूरा घोंप चुके। क्या वाला जी, हम उसका पर्सनल अटैक का जवाब नहीं दे सकते क्या? हमारे रजनीश जी, सब्बरवाल जी, अगर आप चाहें आप भी स्टूडियो में आ सकते हैं। जैसे हमारे दीपक मेरे छोटे भाई ने लिखा कि दीप एक्सप्रेस न्यूज़, तो वालिया जी कह ही रहे हैं कि आपका अपना है, आप आके बात रखें, करें सच्चाई की बात, मेरे साथ बैठें, अच्छा लगेगा। रजनीश जी लिख रहे हैं, पर मैं पूरी इनकी आपकी बात नहीं पढ़ूंगा, क्षमा चाहता हूं, जो अच्छी लगे, जो पब्लिक तक ठीक रहे, मैं वहीं तक बात करूंगा। ये लिख रहे हैं, विजय भगत को बुलाओ स्टूडियो में। मैं नहीं जानता विजय भगत कौन है या कौन नहीं। हाँ जी। और ये लिख रहे हैं रजनीश जी, विजय भगत को बुलाओ स्टूडियो में, वह सच्चाई बताएंगे मसीह की। चलो ये कह रहे हैं, नहीं हमने क्या लेना जी किसी से, हम तो अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। जो वो आके बात रखनी चाहिए, वो आए, कोई आए आके बात रखेंगे अपनी, वो कोई आए अलग बात है। हमें उनकी बात जो कंक्लूड पे निकला, हमारी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी निकाल रहे हैं हम उनसे। बोहरा जी ने बहुत बड़ी बात की, कोई अगर पर्सनली दुश्मनी होगी, कहते हैं हम बाहर देख लेंगे, वो भी दो रोटी खाते हैं, ये भी खाते हैं, कोई हमने ऐसी बात नहीं, आपस में एक शहर में रहते हैं, भाई हैं आपस में, ऐसी सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कहीं हमारे, क्योंकि परमात्मा हमारे पिता का दूसरा रूप होता है, पिता जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता, जैसे मैं एक बात कहना, जैसे गुलाटी जी ने पर्सनल मेरे पे प्रहार किया और मेरे को ये याद दिलाया कि 6 साल पहले वो मेरी पीठ पे छुरा घोंप चुके हैं, और मैंने इसका पर्सनल रिएक्ट इसलिए नहीं किया कि मेरे से उम्र में वो बड़े हैं। चलो आपका बड़प्पन है, तो ये बात उम्र में बड़े हैं, ये बोहरा जी, चलो ये आपकी पर्सनल बात है। हाँ। हमने बहुत बड़ी बात की फिर भी कि उम्र में बड़े हैं, अगर उम्र में बड़े हैं आके आपसे बात भी करें। अगर कोई ऐसा चैनल, या चैनल का मतलब मेरा कोई ऐसा मंच नहीं मिलता जहाँ के दोनों बैठ के बात कर सकें। देखिए भाई साहब, 5 उंगलियां, फिर मैं वही बात करूँगा, नहीं होती। बोहरा जी, आग लगाने वाली दुनिया पड़ी, बिल्कुल जी पड़ी है, ठीक है, बिल्कुल। मिलाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अगर जैसे आपकी या उनकी कोई ऐसी बात है, अगर गुलाटी जी भी हमें अप्रोच करें, हम उनको भी ऐसे ही बिठाएंगे, उनकी भी बात सुनेंगे। और हो सके तो अगर गुलाटी, जो भी ABC मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिससे भी अगर जाने या अनजाने में गलती हुई है, अगर वो आके माफ़ी मांगे, तो मैं नहीं समझता कि मेरे छोटे भाई या हमारे राम भाई या कमल बोहरा जी, हिंदू धर्म तो हमेशा माफ करता आया है, ये भी मैं आपको बता दूं। वाले जी एक आप देखो, मैं आपसे बात नहीं की, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात नहीं, वाले जी पता क्या चक्कर है, एक आपको बात बताते हैं, ठीक है मानते हैं। अब प्रदीप मसीह को, उसको भी पता है कि हम कितने नजदीक हैं उसके, ठीक है, भाई बंदी है। अब एक और मैं आपको बात शेयर करना चाहता हूं कि जिस समय उसने एक पहला ऑफिस खोला था, शायद हमने भी उसकी मदद करी है ऑफिस में, बट उसको इतना बात का तो मर्यादा होनी चाहिए कि भी हम हिंदू समाज से जुड़े हैं, आप उनको नहीं आहत हो सकती, पूरा शहर है हिंदू, तो उसको आहत नहीं हो सकती। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो तो आपको सोच समझ के बोलो। बोहरा जी, बड़े हो गए हो आप। हमारा तो देखिए, जो अंबाला से जुड़े हुए हैं, मैं तो कहूँगा मसीही, अगर गुलाटी फैमिली है, गुलाटी, एक मिनट, गुलाटी फैमिली का अपना नाम है, गुलाटी फैमिली का, बिल्कुल, कि अंबाला की धरती ही माँ अंबिका के नाम से बसी, अंबिका के नाम से, ठीक है जी, माँ अंबिका के नाम से बसी हुई है। मैं तो अपनी हर एक जगह बात करता हूँ, माँ अंबिका के नाम से अंबाला बसा हुआ है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की चरण छोह प्राप्त है, जहाँ चिड़ियों से बाज लड़ाए। यहाँ पे अगर हम और बात करें, 5 पीर हैं, जो 5 पीरों की पूजा होती है, अंबाला के लोग करते हैं। यहाँ जैन समाज का 2000 साल पुराना दिगंबर मंदिर है,
बिल्कुल है। ठीक है जी। और यहाँ पे 1837 में, मैं तो कह के थक गया, सबसे पुराना चर्च है अम्बाला के हाँ जी, अंदर। फिर हमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अम्बाला के लोग तो ऐसे पवित्र लोग हैं बावन भगवान के नाम से। हाँ जी। जहाँ बावन भगवान का ही पवित्र धरती है। हाँ जी। यहाँ तो ना कभी किसी तरह का कभी दंगा दंगा हुआ, हुआ 47 में नहीं हुआ, यहाँ ना कहीं 84 में नहीं हुआ, कोई यहाँ एक दूसरे के धर्म के अम्बाला कट्टर तो है। एक शांतिपूर्ण शहर है, और उसमें आप माहौल खराब उसकी करने माहौल की खराब कर रहे हो। आपने हमें कोशिश नहीं करी है। चाहिए कि हम उसके पानी में कोई ऐसी चीज या डाल वो दें। या वाले जी वो एक बार यहाँ आके बोल दें हम्म, प्रदीप कि भी जब उन्होंने कभी अपने इस प्रोग्राम पे जब 25 दिसंबर होता है हमें इनवाइट किया तो हम ना आए हों, हम या आते हमने फिर वहां जाके कुछ कहा हो। कुछ कहा हो, गलत नहीं कहा हम उनका, ठीक है जी वो बोल रहे हैं वहां कुछ भी बोल रहे हैं, हम उनको सुन के आ जाते हैं। लेकिन But आज आप- इस बात से आप हैरान ऐसा ये तो भी है समझो ना कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म की यात्रा, जब आपको पीछे याद होगा एक विधायक अम्बाला शहर के जो विधायक हैं उनके साथ बदतमीजी करी थी प्रदीप मसीह ने, हाँ जी तो कुछ हाथापाई भी शायद हुई थी, तो उस मामले में प्रदीप मसीह ने एक यात्रा, रोष यात्रा निकाली थी। उसमें पादरी वगैरह, आप भी थे? पास्टर, हाँ जी। नहीं मैं नहीं था। अच्छा, हाँ। तो पास्टर या पादरी थे। जब रोष यात्रा में सिर्फ पास्टर और पादरी या ईसाई धर्म के व्यक्ति है और वो बंदा अब ये कहता है कि मैं तो ईसाई हूं ही नहीं, मैं तो 15 अगस्त को करूंगा, तो फिर उसमें कमल बोरा या राम भाई या तेंदर वालिया क्यों नहीं इनवाइट किए गए हाँ जी। कि मेरे साथ गलत हुआ। चलो खैर, वो उसकी पर्सनल है। गुलाटी जी गुलाटी भी लिख रहे हैं, अब तो भारत माता की जय, जय। बहुत बड़ी बात है गुलाटी जी गुलाटी। अगर आप ये हम सभी मिलके बोलते हैं, एक बार फिर हमारे साथ आप अगर प्रोग्राम देख रहे हो वहीं बैठे बैठे बोलो भारत माता की जय। हमें अच्छा लगा। हाँ। और वोरा जी मैं अब, चलो ये तो बहुत बात हो गई। हम 5 तारीख की भी हमने बात की कि ऐतिहासिक दिन है। हाँ जी। और अब रक्षाबंधन अभी हाँ जी, आकर गया है। हाँ जी, हाँ जी। अब कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली हाँ है, जी। उसके बाद 15 अगस्त भी आएगा। ये कोरोना महामारी जो चल रही है, इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए यही क्योंकि कहना आप समय चाहूंगा समय पर सेवा भी करते रहे कि जो लोग प्रशासन द्वारा लोगों को एक सोशल डिस्टेंसिंग का बता रखा है जी। जी। ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंस रखो हम्म। और मास्क का उपयोग जितना, मतलब कि ज्यादा आप पब्लिक के अंदर आप हो ना, तो मास्क, चाहे घर बैठे हो, दूर दूर बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में बैठे हो अकेले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पब्लिक में हो तो मास्क जरूर जरूरी इस्तेमाल है। करो और डिस्टेंस जरूर रखो। जी जी जी। डिस्टेंस के लिए मैंने कई बार देखा है, कई जगह पे देखा है कि लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते और बाद में ये कहते हैं कि हमारा एरिया सील हो गया, जो भी हो गया। लेकिन चलो अब प्रशासन ने ये सुविधा कर दी है कि एक वही जो घर होगा वही उसी को करेंगे, लेकिन वो भी क्यों आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो, उससे बचो। देखो वाला जी रुक भी नहीं रहा है, पर लोग इतने अवेयर नहीं हो रहे हैं, उससे बचो। उनको बचना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना चाहिए। और इसी बीच हमारे दीपक शंडलिया जी हैं, एक बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं, कहते हैं जी दीप एक्सप्रेस न्यूज़ जनता का खुला मंच है, अपनी बात कोई भी यहाँ रख सकता है। दीपक जी मैं आपको सल्यूट करता हूँ, जो बात हम बार बार कहते हैं आप उससे सहमत हैं, आप भी अपने विचार आकर यहाँ रख सकते हैं, आपका अपना ये चैनल है। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं नहीं इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और हमारे मैं गुलाटी जी गुलाटी भी लिख रहे हैं, अब जय हो। सोहन आर्या जी लिख रहे हैं, वालिया जी हम हिंदू हैं और हमारा धर्म बहुत उदार है, तभी इतने सालों से टिका हुआ है। बहुत बड़ी बात है। कौन लिख रहा है जी? हमारे भाई हैं ये सोहन आर्या जी हैं, अच्छा, जो प्रोग्राम देख रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म तो उदार धर्म है। हमने कहीं भी पहल नहीं की भाई, हमने तो जो आया उसका भी स्वागत किया। अब आप देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, मैं उनकी मीटिंग में जा रहा हूँ, उनके मुहूर्त पे जा रहा हूँ चैनल के, हमें खुशी है, लेकिन मैंने खुद हमारा भी तो ध्यान रखें। मैंने खुद एक सच की ध्वनि जो रजिस्टर्ड एक मीडिया हाउस है, कलर अखबार निकलती है वीकली, उसका मेरे को उन्होंने हरियाणा और पंजाब का हेड बनाया है। और मैंने खुद गुलाटी जी ने उस पर चर्चा की कि अगर आप यहाँ पे मिलकर आप यहाँ पे आओ और काम करो हमारे साथ, तो उसके बाद ये चीज कर रहे हैं। वो तो पहल तो उन्होंने करी है, हमने नहीं करी। बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रदीप मुदगुल जी हैं, ये लिख रहे हैं, वैसे तो सैकड़ों मेरे पे मैसेज आ रहे हैं जो बीच में से मैं ले रहा हूं।
जो जगह शांतिपूर्ण है उसे ही टारगेट करते हैं। उन्हें भी पता है कि हिंदू उदार हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पानी सिर से ऊपर कभी नहीं निकलने देंगे। फिर तो है ये वही हुआ है, ये वही हुआ है। और मैं प्रदीप मसीह को यहीं बैठ के कहना चाहूंगा कि ये गलती जो करी है ये जानबूझ के करी गई है आपके द्वारा, इसकी माफी नहीं मिलेगी। जो कानून में प्रावधान है वो सजा मिलेगी, 100% मिलेगी। चलो खैर, हमारे सिद्धार्थ गुलाटी जी हैं, लिख रहे हैं किसी भी धर्म के बारे में किसी को कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल अपने नहीं। धर्म की बात करो। अपने हम भी कह रहे हैं अगर कोई ईसाई पास्टर बुलाया था तो आप ईसाई धर्म की बात करो, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप वहां बैठ के वो ये कह देगा कि हिंदू ग्रंथों में तो ये लिखा ही नहीं, क्या लेना उसने हमारे हिंदू ग्रंथों से। बिल्कुल। और ऊपर से वो गुलाटी जी आगे कह रहे हैं कि मैं दिखाता हूं। भैया आप क्यों दिखाओगे? कौन हो आप दिखाने वाले? इन विच कैपेसिटी आप दिखाओगे? हाँ, कौन हो आप? किसी ने आपसे पूछा कौन हो आप दिखाने वाले? चलो, हमारे इतने बड़े हमारे एक और साथी हैं जो ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू धर्म सर्वप्रिय धर्म है, शांति है इस धर्म में। बहुत बड़ी बात है। हमारे दीपक जी लिख रहे हैं शांति की प्रतीक है जी, 28 तारीख की शिकायत दे रखी है अभी तक। अच्छा, ये शांति की है। हमारे दीपक जी लिख रहे हैं 5 अगस्त को श्री राम के मंदिर निर्माण नींव पत्थर रखने की खुशी में देसी घी के दीपक जगाएं और खुशी मनाएं। बहुत बड़ी बात है, आस्था का सवाल है, जिसका जी करे एक क्यों कई दीपक जलाएं। गौरव मगलानी जी लिख रहे हैं किसी को भी किसी के धर्म के बारे में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। भारत माता की जय बोलिए। सुरिंदर राजू शर्मा जी लिख रहे हैं किसी को किसी की भी धर्म के खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं है। भगवान परशुराम सेवा समिति अंबाला कैंट, ये छौनी से कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत राजू जी, हम आपका भी सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जय श्री राम जी। हमारे तो परशुराम जी भी एक भगवान हुए, भगवान ही है जी। वही बात के अगर हम शांति प्रिय हैं तो परशुराम जी का वो क्या कहते हैं, वर्षा भी हमारे साथ है, वर्षा भी उन्होंने दे रखा है हमारे को। हनुमान जी का मोला भी है, सब कुछ दे रखा है। रामचंद्र के तीर भी है, ठीक है ना। तो हम समर्थ हैं, हमारे पास गुरु नानक की सच्चाई भी है, सब कुछ है हमारे। इसी चीज का कहा है ना कि समर्थ हैं जी, पूरे समर्थ हैं। कोई अगर जो कोई हमारे धर्म के ऊपर अटैक करेगा तो ये थोड़ा है कि हम उसको हिंदू चुपचाप बैठ जाएंगे। रहा है कि मानस की जात सब है एक पहचान वो, किसी पे पहल ना कर। ये तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था, जो गीता में भी लिखा हुआ है। अगर आप हैरान होंगे कि संस्कृत के अंदर जितना गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है इतना किसी ने नहीं लिखा। सिख हिस्ट्री के अंदर उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है, चू कर जहाँ हिलते दरगुजस्त हलालस्त बुर्दन बाज शमशीर दस्त। गोरा जी वो कहते हैं कि जब प्यार से बात कोई ना माने, प्यार से आप कह के थक जाएं, कोई आपकी ना माने, फिर आखिर में शमशीर तो निकलेगी, फिर शमशीर निकलती है और आपकी जीत प्राप्त होती है। यही हमारी धर्म में यही सिखाया गया है कि पहले हाथ भी जोड़ते हैं, प्यार से भी समझाते हैं। लेकिन सभी हिंदुस्तानी हैं, प्यार से सभी भाषा समझ आते हैं। अब हम चुप बैठे हैं तो वो सोच रहे भी। मैं प्रदीप मसीह जी को कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक लाइव आकर एक बात कही थी भी कमल वोरा किसी मंदिर या गुरुद्वारे में नहीं जाता। तो मेरे को गुलाटी जी आप एक बात बताओ, आप सुबह से शाम तक कमल वोरा का पीछा करते हो, लेकिन कमल वोरा बिना पीछा करे दावा करता है कि आप किसी मंदिर या गुरुद्वारे में नहीं जाते क्योंकि आपने पीछे ईसाई लगा रखा है। वोरा जी आपकी आस्था का सवाल है, उसकी आस्था का सवाल है, वो आस्था रखे अपने में, लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ मत बोलो। नहीं, हाँ, बस मेन चीज ये है कि अगर उसने कोई ऐसी बात की है तो थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा क्यों कि हम दिमाग से ज्यादा सोचते हैं। वोरा साहब, अगर दिमाग की जगह हम दिल से सोचने लगे हैं तो ये झगड़ा ही ना हो, कुछ ना हो। और मनोज सेठ हैं, भारत माता की जय श्री राम, ये लिख रहे हैं। हम कहते हैं आप सभी को मेरी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। परशुराम भगवान की जय भी हमारे कहीं लिख रहे हैं हमारे साथी, क्योंकि सभी के नाम लेना मुश्किल होता है। और वोरा साहब के समय का ध्यान रखते हुए कि हमें बहुत हमारे एडिटर भी कि समय थोड़ा सा अपनी तरफ जाता हुआ, आप हमारे व्यूअर्स को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बात रखेंगे आप? मैं तो ये अपील करना चाहूँगा जी कि किसी भी धर्म के खिलाफ जी, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है जी, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी बंदा कोई आपत्तिजनक बात ना कहे,
जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। और अगर वो बंदा वो बात कह देता है और माफी मांगने के बाद बजाय उस बात पे अडिग रहकर पर्सनली कोई अटैक करने की कोशिश करता है और उस बात पे अडिग रहता है, उस धर्म की भावनाओं को और आहत करता है, तो उसे किसी कीमत पर छोड़ना भी नहीं चाहिए। और दीप एक्सप्रेस चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक निष्पक्ष होकर, एक तरह से हम जिस बैठे हैं राष्ट्रीय हिंदू एकता वाहिनी की तरफ से, और इन्होंने निष्पक्ष होकर एक जैसे कोई प्रदीप मसीह बैठा है उस हिसाब से और पत्रकार के हर तरीके से अपनी बात हमारे से पूछी और रखी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आगे चैनल फले फूले उसकी शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ वोरा जी, इससे पहले कि हम राम भाई से राम राम करें। हाँ जी। हमारे आपको मैं बताते हुए खुशी होती है जब चैनल पे इस तरह की डिबेट चले। ये सिर्फ अम्बाला में ही नहीं, हमारे हरियाणा में ही नहीं, देश विदेश में। हमारे कनाडा से जतिंदर पाल सिंह मल्ली हैं, वो भी आपको साधुवाद दे रहे हैं कनाडा से। जय श्री राम जी। और मुझे बताते और भी खुशी हो रही है कि ये जनता है सब देखती है। ये आप पढ़ सकते हैं 4460 कितना लिखा है, एक मिनट भाई आगे आना जरा। हाँ जी, 4460 लोग ये प्रोग्राम देखकर अपना कमेंट्स आपको आशीर्वाद या चैनल को आशीर्वाद दे चुके हैं, क्योंकि सच का दर्पण है। हम हमेशा सच की बात ही आगे रखते हैं। मुझे अच्छा लगा कि हमारे कमल भाई ने और हमारे राम भाई ने भी सच की बात की। और मैं ये बताता हूँ कि फिर मैं वही आ जाता हूँ, कमल वोरा या हमारे राम भाई, इनका तो नाम ही राम जी के नाम पे राम है, कि शरण पड़े सो तड़े, कि अगर किसी से गलती हुई है जाने में अनजाने में, चलो हम दोनों तरह की मैं बात करता हूँ, तो आकर बात करें, कोई ऐसी बात नहीं। एक अपनी गलती इंसान मान ले। अगर मेरे से कोई गलती होती मैं जरूर मान लेता, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें बड़प्पन है। राम जी, आप लास्ट में क्या बात करना चाहिए? ऐसे जी, सबसे पहले तो मैं कल 5 तारीख के जो हमारा सबसे बड़ा पर्व लगा लो, एक उत्सव लगा लो, तो उसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। देशवासी नहीं, पूरे दुनिया को बधाई देना चाहिए। जहां जहां हमारे आपका मैसेज जा रहा है, तो उनको जय श्री राम। और दूसरा, जिस बारे में हमने ये बात करी है, जो वालिया जी ने इतनी बड़ी बात करी है कि हिंदू समाज और हिंदू धर्म और हिंदुस्तान हमेशा दूसरों की गलतियों को माफी करता आया है। ठीक है, हम मानते हैं कि वालिया जी ने हमारे को बहुत अच्छा मैसेज दिया, बट जो कोई गलती करता है उसको भी ये समझना चाहिए कि मैंने कोई गलती करी है। अगर वो गलती समझेगा तो वालिया जी के पास आएगा, तो बैठेगा, बात करेगा, तो उसके बाद वो हम देखेंगे, बातचीत करके देखेंगे भी हाँ भी वो किस वे में बात करना चाहता है। अगर वो दिल से माफी मांग लेता है तो वो अध्यक्ष जी बैठे हैं हमारे, चलो ये हम तो बैठे हैं, भविष्य के वो तो भविष्य के बात एक है। चीज मैं और करना चाहूंगा कि लगभग हमारे ये भी काउंटिंग आप करें कि 26 लिखा है। एक मिनट देखना जरा कि मैं आप इसे पढ़वाऊंगा। 26 लोगों ने सीधा जय श्री राम लिख के आपका स्वागत किया है, कि मैं सभी का नाम पढ़ूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम भाई। और हमारे प्रदीप मुदगल जी हैं मेरे बहुत, मैं तो सभी हमारे व्यूअर्स सभी को यही चाहता हूँ कि कल सभी जैसे वो लिख रहे हैं, क्योंकि मैं फिर एक मिनट ले रहा हूँ। वो लिख रहे हैं, एक बार आमने सामने आने का वालिया जी न्योता जरूर दो, जनता के कमेंट्सों का जवाब जरूर दिखाना। कमल वोरा वर्सेस प्रदीप मसई, ये प्रदीप मुदगिल जी लिख रहे हैं। और सुखविंदर धालीवाल जी लिख रहे हैं, वालिया जी बहुत अच्छे आप टॉपिक उठाते हो, इसके लिए आपको साधुवाद। चलिए, तो हम उनका वो भी करते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा माहौल बने, हम उत्तेजित आप भी नहीं होंगे, ना तो मैं होने दूंगा किसी को, नहीं, आपके ना अगर कोई दूसरा बैठेगा। अगर प्रदीप मसीह जी तैयार हैं तो आप तैयार हो जाएंगे बैठने के लिए? प्यार से अगर हम बातचीत करें। हाँ, वाले देखो, एक प्यार से बात, मैं आमने सामने बैठने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं। लाइव प्रोग्राम में हमने कोई बंद कमरे में बात नहीं करनी है। मैं लाइव भी कह रहा हूँ, लाइव मेरे को बैठने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस हिसाब की वो बात कर चुके हैं, उन्होंने एक
जैसे हमने एक लीगल तरीके से चले, हाँ, वो कानून की भी परवाह नहीं कर रहे वो। उन्होंने अब तक कानून को भी अनदेखा करके ही चल रहे ऐसा हैं। है, प्रदीप मुदगिल जी कहते हैं कि कई बार जब तक तीर कमान में ही रहे ना, बहुत कुछ हो सकता है। जब तीर कमान से छूट जाए तो कई बारी मुश्किल हो जाती है। वही इनका वही ये मैं कहना कहना है चाहता हूँ। वही तो कहना है। अब वो उन्होंने तीर छोड़ दिया, कमान से निकल गया। निकल चुका कि अब जो होगा कानून जो वो कानून चलो वो देखेंगे। हाँ, अगर चलो। प्रदीप जी, मुदगिल जी, अगर आप जैसे अच्छे लोग बात करें, तजिंदर वालिया का ये चैनल नहीं है, ये मुदगिल जी आपका चैनल है। अगर आप इनको और उनको मनाकर ले आए तो मैं जरूर बैठकर बहस करूंगा और इन दोनों की जहां गलती होगी दोनों की खिंचाई भी करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर। ना मैं गलत बोलूंगा, ना गलत किसी को बोलने दूंगा, सच्चाई की बात होगी। और वही कहते हैं विश्व में सद्भावना हो, कहते हैं हाँ ना जी, हमारे हाँ जी, हिंदू धर्म हाँ में, जी, तो हाँ जी। सनातन धर्म में तो यही कहते हैं ना, सभी प्राणियों का कल्याण कल्याण हो। हमारी तो हाँ ये जी, सोचनी है। विश्व तो का इसी के कल्याण। साथ, क्योंकि हमारे स्टूडियो में जो भी आता है हम उसका स्टूडियो में पहली बार जो आता है उसका हम, क्योंकि उनका अपना स्टूडियो होता है, उनके घर में आने से, जैसे घर में कोई नवजात बच्चा आए या कोई बहुत देर बाद कोई बुजुर्ग आ जाए, कोई भाई मिलने आ जाए, उसका इज्जत मान होता है, उसका सम्मान करते हैं हम। अपना टोकन ऑफ लव जो हमारा एक ये मेडल है, ये हम जरूर उसको देते हैं, यादगारी मेडल, कि उन्हें याद रहे कि हम स्टूडियो में गए थे। कमल जी, हम मेडल डालकर आपका हम अपने दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत और बहुत राम जी, धन्यवाद। मैं आपका भी बहुत बहुत ठीक है, स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारा धर्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ और हिंदू धर्म, सनातनी धर्म, हमारा सिख पंथ उसी में से है। हम दुआ करते हैं सभी से कि भारत माँ की रक्षा के लिए, आप देखिए अग्रिम होकर सारे हिंदुस्तानी लगे हुए हैं, हमें भी लगना चाहिए छोटी छोटी बातों को भूलकर। अम्बाला तो एक शांति प्रिय शुरू से ही शहर रहा है। मैंने कहा है वहाँ तो पहले भी। यहाँ तो हर धर्म एक दूसरे में आस्था और है। ये जी। चीज जो हुई है जानबूझ के हुई है, इसलिए मैं प्रदीप मोदगिल जी को दोबारा कहना चाहूंगा कि ये जानबूझ के हुआ है, हाँ, गलत है ये। प्री प्लान तरीके से हुआ है। चलो खैर, जो भी है, आज हमने ये अपने वोरा जी को, राम जी को अपने स्टूडियो में बुलाकर, जो राष्ट्रीय हिंदू एकता वाहिनी, जहाँ एकता शब्द लग जाए वो तो गागर में सागर होती है। अगर प्रदीप मसीह गुलाटी जी भी हमारे भाई हैं, अगर वो बैठ के बात करना चाहिए तो मैं बैठा हूँ, आकर बात कर सकते हैं, हम उनकी बात भी चैनल पर दिखा सकते हैं। जो ठीक होगा वो पब्लिक निर्णय देगी। और अंत में मैं तजिंदर वालिया अपने साथी कमल वोरा जी और राम जी के साथ आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।